और अब देखते हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 11 वर्ष पूर्ण होने और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सिरसा में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम ने सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के चरण कमल इस पवित्र भूमि पर पड़े हैं। उनकी शिक्षाओं को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए यहां पवित्र चिल्ला साहिब गुरुद्वारा की स्थापना भी हुई और यहीं पर इस पवित्र भूमि पर बाबा सरसाई नाथ और बाबा बुम्मन शाह, बाबा ताराजी, अनेक संतों ने समाज को जीवन की एक सच्ची राह दिखाने का काम इस पवित्र भूमि पर किया है। मैं उन सब संतों के चरणों में मैं शीश झुका करके मैं प्रणाम करता हूं और साथ ही आप सबको पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि 22 जनवरी 2015 के दिन उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। आज इस अभियान की वजह से लाखों बेटियों को नया जीवन मिला है। खुशी है कि मैं आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ध्यान में है ये 22 जनवरी 2015 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बेटियों को एक बड़ा सम्मान देने के लिए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत की थी और मुझे खुशी है कि आज बेटियां लाखों की संख्या में हमारी बेटियों को जीवन देने का काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान ने किया है। सिरसा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं को सशक्त करने का निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने इस मंच से लाडो लक्ष्मी योजना की 5वीं किस्त जारी करने का भी ऐलान किया और बताया कि 9,56,095 बहनों के खाते में 5वीं किस्त के पैसे डाले जा चुके। मुझे ये भी खुशी है कि हमने महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। आज लाडो लक्ष्मी योजना की 5वीं किस्त भी इसी मंच से जारी की गई है और इस योजना के तहत मुझे खुशी है कि 9,56,095 हमारी बहनों के खाते में 200 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि आज डाली गई है। बहनों, इस योजना का लाभ उन बहन बेटियों को मिल रहा है जिनके परिवार की आय 1 लाख रुपए तक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं के लिए कई
नई घोषणाएं की। साथ ही इस कार्यक्रम में प्रदेश में स्टार्टअप शुरू करने वाली महिलाओं को सहायता राशि के चेक प्रदान किए गए। सीएम ने बताया कि महिला उद्यमियों के लिए 3 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि खुद का व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाओं को सभी तरह की मदद मुहैया कराई जाएगी। आपने देखा भी है, हमारी जो बहनें बेटियां जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है, ऐसी बहनों को हमने आज 16 उद्यमशील माताओं बहनों को स्टार्टअप हेतु दी जाने वाली मदद के वो चेक भी हमने वितरित किए हैं। साथ ही महिला उद्यमियों के लिए हमने 3 करोड़ रुपए की राशि भी आज स्वीकृत की है। यह मंच हमारी उन बहनों के लिए एक वरदान साबित होगा जो स्वयं का व्यवसाय ये शुरू करना चाहती हैं। आदरणीय हमारी माताएं बहनें, आज इस अवसर पर यह महिला उद्यमिता मंच आपको बाजार की नई तकनीक और मार्केट की बारीकियों से रूबरू ये कराने का कार्य करेगा। अपने संबोधन में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश और प्रदेश में महिलाओं के प्रति वातावरण भी बदला है और उनका सम्मान भी बढ़ा है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम ने आपका दुख दर्द समझा, बेटियों को बढ़ाया, महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाई और 33% आरक्षण देकर आपको देश चलाने का हक दिया। माताओं बहनों, पिछले 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश व प्रदेश में महिलाओं के प्रति वातावरण भी बदला है और महिलाओं का सम्मान भी बढ़ा है। हम सब जानते हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं फिर से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आपके दुख दर्द को समझा है। मुझे खुशी है कि बेटियों को बचाया व पढ़ाया और आपको चूल्हे के धुएं से आजादी देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। खुले में शौच जाने के अपमान से मुक्ति देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 3 तलाक के दुख से छुटकारा दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे खुशी है कि देश की सर्वोच्च संसद में आपको 33% प्रतिनिधि का कानून बना करके आपको देश चलाने का हक भी देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर सकती है। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा में आयोजित होला मोहल्ला के समापन समारोह में शिरकत की। नामधारी समाज द्वारा मस्तानगढ़ में आयोजित इस गौरवशाली पर्व में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां आकर उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है। सीएम ने नामधारी समाज के इतिहास की सराहना करते हुए कहा कि इन्होंने कूका आंदोलन की शुरुआत की और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि उन नामधारी वीर शहीदों को नमन जिन्होंने तोप के गोलों के सामने हंसते हंसते कुर्बानी दे दी। राजनीतिक अहुदियां उपर विराजमान लोग जड़े ने उन्हां ते सतगुर की कृपा हो सिंह जी मुहावे वाले कि साडे इस सतगुरु राम सिंह जी महाराज ने जिस कुका आंदोलन की ये नींव रखी थी वह भारतीय संविधान का संग्राम का एक सुनहरा और क्रांतिकारी ये अध्याय है। जब देश गुलामी की बेड़ियों में ये जकड़ा हुआ था तब नामधारी सिखों ने स्वदेशी अपनाने और विदेशी ताकतों का बहिष्कार करने का ये शंखराज ये नामधारी सिखों ने किया था। उसने आजादी की अलख जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभादा ये काम किया सी। मैं आज उन वीर नामधारी शहीदों को मैं नमन करता हाँ जिन्होंने मलोर कोटला में तोप के गोलों के सामने खड़े होकर
करके हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। प्यारी साध संगत जी, लेकिन सत्य स्वाभिमान का मार्ग उन्होंने नहीं छोड़ा है। सिरसा में इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि होला मोहल्ला कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोग शामिल होते हैं। ये साबित करता है कि ये कार्यक्रम हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति, वीरता और परंपरा का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भी संतों ऋषियों के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ रही है और सबके विकास का हमारा मूल मंत्र भी नामधारी परंपरा की सेवा भावना से जुड़ा है। मोहल्ला कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों की संख्या में संगत ने इत्थे शिरकत की है। इन्नी बड़ी संख्या दे विच लोगों का यहाँ जुटना इस बात का प्रमाण है कि आज भौतिकवादी युग में भी लोगों की आस्था, आध्यात्मिकता की जड़ें और जुड़ी हैं। प्यारी साध संगत जीओ, इस आस्था के प्रति नतमस्तक होते हुए हमारी सरकार ने संतों और ऋषियों के दिखाए रास्ते पर वो आगे बढ़ रही है। प्यारी साध संगत जीओ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एक कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर ये आगे बढ़ रही है। प्यारी साध संगत जीओ, हमारा यह मूल मंत्र सीधे तौर पर नामधारी पंथ की मानवता की सेवा और सर्वत्र का भला की विचारधारा से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नामधारी संतों के योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए हरियाणा सरकार उनकी जयंतियों को राज्य स्तर पर मनाने का काम कर रही है। साथ ही राज्य सरकार संत महापुरुष विचार और सम्मान योजना चला रही है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी प्राचीन संस्कृति को न भूले, इसके लिए संत समाज की रचनात्मक भूमिका बहुत जरूरी है। महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा और सीख प्राप्त करने के लिए हम प्रदेश में उन जयंतियों को राज्य स्तर पर मनाने का साडी सरकार काम कर रही है और इसलिए संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना की साडी सरकार ने चलाई जा रही है। प्यारी साध संगत जी, आज समय की जरूरत है कि हमारी नई पीढ़ी आधुनिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना ये कर सके और वह अपनी उच्च प्राचीन संस्कृति को भी न भूले। इस दिशा में हमारे संत महात्माओं की रचनात्मक भूमिका की देश व समाज को आज बड़ी जरूरत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नामधारी समाज के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इन्होंने आध्यात्मिकता के अलावा समाज सुधार, गौ सेवा, नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सराहनीय काम किया है। उन्होंने खास तौर पर नशा मुक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि इस समाज ने गांवों के युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रखकर खेलों से जोड़ा। खेती किसानी में भी उनका अहम योगदान है। नामधारी समाज ने आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उसके साथ साथ समाज सुधार, गौ सेवा और नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण में जो आज काम किया जा रहा है उसकी मैं बड़ी बड़ी सराहना भी करता हूँ और विशेषकर युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखकर उन्हें खेलों और संगीत से जोड़ना और समाज के उज्जवल भविष्य की नींव रखना है। प्यारी साध संगत जीओ, नामधारी पंथ ने खेती किसानी और दुग्ध क्रांति में भी अभूतपूर्व योगदान दिया है। हरियाणा एक, हम सब जानते हैं कि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और आप जैसे प्रगतिशील की वजह से ही आज प्रदेश अन्न और दूध के उत्पादन में एक अग्रणी प्रदेश है। होला मोहल्ला सिख परंपरा में गुरु गोबिंद सिंह द्वारा शुरू किया गया पर्व है।
जिसमें धार्मिक प्रवचन के अलावा निशानेबाजी, घुड़सवारी, मार्शल आर्ट्स जैसे आयोजन भी होते हैं। नामधारी समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि हरियाणा सरकार आपके हर सामाजिक और धार्मिक प्रयास में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और जनहित के कार्यों को पूरा करने में हमेशा सहयोग करेगी। मैं आप सभी साथ संगतजनों ये विश्वास दिलाऊंगा कि हरियाणा सरकार आपके हर सामाजिक और धार्मिक प्रयास में आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है, चाहे वह बुनियादी ढांचे का विकास हो या लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। हम पूरी पारदर्शिता के साथ साडी सरकार ये काम कर रही है। प्यारी साथ संगत जीओ, मैं अंत में संत दलीप सिंह जी से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, हम सब मिलकर एक ऐसी विकसित हरियाणा, विकसित भारत बनाए जहां हर व्यक्ति खुशहाल हो, सुरक्षित हो और धर्म के मार्ग पर चलने वाला हो। मैं आप सबको एक बार फिर होला महल्ला की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता। इन्हीं शब्दां दे नाल वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।